चलो तो आज अपन जो है 4.3 पढ़ रहे हैं। 4.3 का पहले नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले देखना है। देखो पहले क्वेश्चन में बोल रहा है वो, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो मान ज्ञात कीजिए। तो अस्तित्व नहीं पूछेगा क्योंकि हमारे पास में 2 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ प्रकृति, मूलों की प्रकृति पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को मैं चेंज करके यहाँ पर जो पूछा जाएगा मूलों की प्रकृति, ये भर हमको ज्ञात करना है। देखो मूलों की प्रकृति में क्या होता है, पहले तो हम समझ लें इसको कि d का मान, ये d विविक्ता का मान देखा जाता है। ध्यान से एक बार और समझ लेना, ऑब्जेक्टिव भी ओके होते हैं। 0 रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव। 2 चीज होती है, समान या असमान, और असमान को भिन्न भिन्न भी बोल सकते हैं। और एक होती है ऋणात्मक और धनात्मक, और ऋणात्मक को ऋणात्मक को अधिकल्पित नहीं बोलेंगे, रूट में आ जाता है जब अधिकल्पित होता है, इसलिए धनात्मक और ऋणात्मक लिखे। ठीक, तो अब देखो शून्य का मान हमेशा कैसा होता है, समान होता है, और पॉजिटिव रहेगा तो असमान हो जाएगा, और नेगेटिव रहेगा तो असमान हो जाएगा। ये हो गया समान और असमान की कंडीशन। धन संख्या आई डी का मान तो असमान, ऋण आई तो असमान, और 0 हो गया तो समान लिखेंगे। तथा वास्तविक भी लिखते हैं, यहाँ पर धनात्मक को क्या बोलते हैं हम, वास्तविक। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादातर वास्तविक का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ वास्तविक करेंगे, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं पॉजिटिव आ रही, वास्तविक संख्याएं नेगेटिव आ रही तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ठीक है, तो ये 2 कंडीशनें हमको लिखना रहता है डी का मान देख के। तो अब देखो, और रूट में अगर आ जा रही है तो अधिकल्पित, रूट में अगर ऋण वाली संख्या आ जा रही है तो अधिकल्पित हो जाएगा मान। जैसे कोई मान आ गया, डी का मान कर्णी ऋण 3 यह आ गया तो अधिकल्पित हो जाएगा। कर्णी के अंदर अगर ऋण आ जाता है तो अधिकल्पित लिखना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में हमको समीकरण दिया हुआ है, उससे तुलना करेंगे वर्ग समीकरण या द्विघाती समीकरण से, और एबीसी के मान निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है समीकरण, नोट करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, की तुलना द्विघाती समीकरण, यहीं से बना ले द्विघात समीकरण, ए बी सी बराबर 0। यहां पर x स्क्वायर x, यहां प्लस और यहां प्लस, ये द्विघाती समीकरण बन गया। बनाने का तरीका वहीं से बना सकते हैं जो समीकरण दिया उसमें, है ना। पहला x स्क्वायर, फिर x और बिना x बराबर 0। ए बी सी प्लस और प्लस, बस ये ध्यान रखना है ना। से करने पर इससे तुलना करेंगे तो एक ही जगह में जो मान लिखा है, बी की जगह में, सी की जगह में, पॉजिटिव में चिन्ह को लिखना नहीं पड़ता, नेगेटिव में चिन्ह को लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। ये इस तरीके से एबीसी के मान निकाले। फिर सूत्र लिखेंगे हम, सूत्र विविक्तर का, क्योंकि विविक्तर का मान बताता है हमको कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, है ना, वास्तविक या असमान, समान, ये कंडीशन लिखना रहता है। तो फॉर्मूला हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 1 नंबर के लिए भी पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। विविक्तर का सूत्र, इसको क्या बोलते हैं हम, विविक्तर, है ना, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। जब मूल अगर समान हो जाए तो हमको ये नहीं लिखना रहता, एक क्वेश्चन के का मान वाला यहीं पर बराबर लगा देना है। ठीक है, आ रहा समझ में, क्योंकि मूल बराबर होता है तो डी का मान 0 हो जाता है। डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो इसको जब पक्षांतर करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन के आता है बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो ये मूल बराबर होते तो ये फॉर्मूला लगाते के लिए। ये सभी चीजें हमको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए
तो हमारी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी और अच्छे से हम उन सवालों को कर पाएंगे। तो प्रकृति वाला कर रहे हैं, बी स्क्वायर का मान रखेंगे -3 का स्क्वायर -4 की जगह में 4, ए की जगह में 2 और सी की जगह में 5। यहाँ पर 3 3 9 हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, ऋण का 2 बार मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा। यहाँ चिन्हों की संख्या को देखेंगे हम, एक ऋण है तो ऋण लगा दो और सबका गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 बना 40। अब इसको माइनस प्लस करते हैं तो हमारे पास में माइनस का 33 आएगा, सॉरी 31 है ना, मैंने 33 सुन लिया, मिटाया नहीं मैंने, तुम्हारे इसमें चल रहा हूँ। अब यहाँ पर प्रकृति लिखना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि b का मान कैसे है, 0 से कैसा है, छोटा है। 0 से कैसा है d का मान, छोटा। कौन छोटा है, d। ये ऐसे लगाएंगे, ये उल्टा लगता है चिन्ह, हमको ऐसा लगता है कि उल्टा लगा दिए, है ना, ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ में होती। तो हम बोले दोनों को लिखे और कौन छोटा है उधर मुंह इसका बड़े छोटे का निशान का बंद रहेगा और जिधर बड़ा रहेगा, 0 बड़ा हो गया, इस संख्या से 0 बड़ा हो गया, ऐसा सोचना। ज्यादा सोचोगे तो वो गलतियां करवाएगा, ज्यादा सोचना नहीं है, मैंने जो बोला वो शब्दों को लेके चलो। इसलिए समीकरण के मूल, अब देखो ये वास्तविक संख्या नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू वास्तविक होती, ऋणात्मक है, ऋणात्मक दिख रही, और समान है क्या, असमान, असमान, 0 भर समान होता है, ध्यान रखना है। तो मूल समान, सॉरी असमान, कौन बात कर रहा है, असमान तथा ऋणात्मक होंगे, और यही हमको हर सवाल में प्रकृति के लिए लिखना है। ये हमने मूलों की प्रकृति लिखे। हर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, एक बार और अब पूरे क्वेश्चनों को हम जैसे फॉर्म भरते हैं वैसे स्पीड से देखेंगे, है ना, और तरीका यही अपनाना है, पहले एक सवाल ओके करेंगे फिर पूरे सवाल ओके करना है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा, कौन गुनगुना रहा है, अभी नहीं गुनगुनाना है ना, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, फिर बोलो 4.4, हाँ सॉरी ये 4.4 है ना। ये चीजें वहां सुधारते रहोगे, कई बार मैं अच्छे से देखता नहीं हूँ इनको और पढ़ाना चालू कर देता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4√3x और प्लस का क्या है 4। देखो बिल्कुल सिस्टम पूरा सेट रहना चाहिए हमारा फॉर्म जैसा। अब यहाँ a की वैल्यू क्या आ गई, 3, बोलना नहीं है, सुनते चलना है, 4√3, c का मान 4। यहाँ विविधता का सूत्र, b की वैल्यू -4, थोड़ा बड़ा कर लेगा इसको, -4√3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 4 की जगह में 4, a की जगह में 3 और c की जगह में 4, इस तरीके से। अब देखो ये चेंज होगा हमारा, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको कैसे करना देखना है, ये समस्या बन जाती है कई बार, माइनस का 2 बार गुणा किए प्लस, यहाँ प्लस आने वाला है, माइनस का सोच खत्म, 4 चौक 16 और 3 तिया, सॉरी करनी का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, करनी हट जाएगी, इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सा निशान है, गुणा। एकदम आसानी से सोचना है इसको, -4 चौक 16, 16 तिया 48, और फिर यहाँ पर एक स्टेप हमने बढ़ाए तो ये 16 तिया 48 -48, तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0 आ गई। d जब 0 रहता है तो कैसे होता है, समान हो जाता है, और ये कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या में आएगा, है ना। तो ये कंडीशन कौन सी हो जाती है कि d का मान बराबर है, d बराबर 0, तो समीकरण के मूल कैसे हो जाएंगे, समान, और संख्या ऋणात्मक होगी कि वास्तविक, वास्तविक होगी, है ना, वास्तविक। तो इस तरीके से ये मूल की प्रकृति हो गई। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ये देखो कितना आसान है, हम ऐसे अगर
2-5 बार वीडियो देख लेना, पूरे सवाल बिल्कुल ओके होंगे। 2 यहां पर क्या हो जाना है, माइनस का 6, यहां पर हो जाएगा 3। आ रहा समझ में? फिर यहाँ फॉर्म फिलअप करेंगे, मान के चलो हम बिल्कुल मैथमेटिक्स तो फॉर्म जैसी है, एकदम पैटर्न पे चलती है। -6 का होल स्क्वायर 4, a का मान 2 और c का मान 3। यहाँ पर माइनस का हमेशा प्लस आता है, ये ध्यान रखना, नेगेटिव लिखना ही नहीं है जैसे स्क्वायर करेंगे। 6 6 36, यहाँ पर 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। बड़ी संख्या से छोटी संख्या जाएगी, यानी पॉजिटिव वैल्यू आना है। क्या आ जाएगा यहाँ पर? 6 में से ये गया 2 और यहाँ पर 1, 12। 12 संख्या कैसी है? वास्तविक है। और कैसी रहेगी? असमान रहेगी। तो यहाँ पर असमान लिख देना है हमको, और कैसा लिख देना है? वास्तविक। और यहाँ पर कंडीशन चेंज करेंगे, क्या? डी का मान 0 से छोटा है, नहीं बड़ा है ना बे? यहाँ पर d का मान बड़ा है किससे? 0 से। ये बिल्कुल आसान से, जो बड़ा रहेगा उसके तरफ, ये जो कहेंगे कि शेर का मुंह खुला है बड़े से का तरफ, है ना? इस तरीके से हमको याद रखना। ये तीनों क्वेश्चन हो गए। अब के मान वाले क्वेश्चन भी लगभग सेम है, जरा सा चेंज है। जो सेकंड फॉर्मूला मैंने d बराबर 0 से बनाया था अभी, b² बराबर 4ac रखना है। दोनों सवाल एकदम आसानी से खत्म होंगे, दोनों सवाल करवाऊंगा मैं। यहाँ पर देखेंगे, ये तीसरा नंबर का था हमारा, तीसरा भी कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 2 में क्या करना है? के का मान हमको ज्ञात करना है और हमको समीकरण दिया हुआ है। यहां ध्यान देंगे, बात नहीं करना है, दिया है। यहां समीकरण नोट करें हम, बिल्कुल ऐसे ही तुलना करेंगे। तो ये है हमारा 2x स्क्वायर kx प्लस 3। यहां पर 3 आ रहा है, kx आ रहा है और 2x स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ पर फिर से हमको तुलना करना है। ये 2 आ गया इसका मान, यहाँ क्या आ गया? k आ जाएगा। x को x से रिफ्यूज कर देंगे हम, k माइनस प्लस है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, है ना? माइनस प्लस तो है पर माइनस नहीं करने का मतलब। c बराबर 3। अब यहाँ पर जब प्रश्न में क्या बोला है? मूल कैसे हो? बराबर हो। तो यहाँ एक लाइन लिख लेंगे कि मूल कैसे हैं? बराबर हैं। मूल बराबर हैं या समान है, बोल दिए। 2 मूल समान है ऐसा लिखेगा। 2 यानी 2 ही तो होते हैं वर्ग समीकरण के। तो यहां पर लिखेंगे इसलिए b² बराबर 4ac। b² की वैल्यू k का स्क्वायर, 4 की जगह में 4, a की जगह में 2, c की जगह में 3। k² बराबर 4 दूनी 8, 8 तिया 24। इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल जगह है इसमें, वर्गमूल निकालेंगे तो k की वैल्यू आएगी, देखो वर्गमूल भी निकाल के बता दे रहे हैं हम। 2 का भाग जाएगा आधा, 2 का भाग गया आधा, 2 का भाग गया आधा। अब 3 का आधा नहीं होता तो 3 एक कम 3। जिसका जोड़ा बना ये करनी के बाहर, ठीक है? जिसका जोड़ा नहीं बना वो करनी के अंदर। जिसकी घात जितनी होती है उतने उसके मूल होते हैं। तो यहाँ पर हमको प्लस और माइनस लगा लेना, 2 मूल हो जाएंगे। और यहाँ पर लास्ट में क्या जाएगा आंसर? प्लस माइनस 2√6। और ये हमारा k का मान निकल जाएगा। आया समझ में सभी को? कहीं कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगर नोट करना है तो स्क्रीनशॉट लेते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो, ये हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, इसी का एक और क्वेश्चन। वैसे तो ये आने की संभावना है, और एक आध शायद उदाहरण में के वाला क्वेश्चन है वो हो जाता है। तो यहाँ पर अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। सेकंड नंबर का क्वेश्चन में है kx माइनस 1। उसमें स्क्वायर नहीं दिख रहा है, हम अंदर मल्टीप्लाई कर लें, एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। kx माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। वहां पर कहां पर बाहर x है? हाँ kx, हाँ, क्योंकि जब तो x स्क्वायर बन गया। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो kx स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 2kx हो जाएगा,
फिर यहाँ पर इसमें तो गुणा नहीं होना है, यहाँ प्लस क्या है 6, और हमारा सवाल भी ऐसे तैयार है जैसा हमको चाहिए था, एकदम आसान। इसलिए ये भी कोई कठिन सवाल नहीं है, आने की कंडीशन पूरी रख रहा है ना, क्योंकि 2 नंबर के लिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जा रही है हमारी के, बी की जगह में क्या है x से x रिफ्यूज हुआ तो -2k दिखेगा, फिर 2k बोला -2k, फिर c की वैल्यू 6, यहाँ पर मूल बराबर है b² बराबर 4ac। ये भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, यदि मूल बराबर है तो विविक्तर का मान होगा और ऑप्शन दे देगा फटाक से, ठीक है, या एक शब्द में, तो ये लिखना पड़ेगा क्योंकि ये अभी तक आया नहीं है। विविक्तर पर एक ऑब्जेक्टिव क्लियर आना ही है, चाहे वो क्वेश्चन दे देगा बोलेगा मूलों की प्रकृति खालिस्तान होगी, तो वास्तविक या समान हमने अभी 2 नंबर का जो किए वो लिखना पड़ेगा वहां खालिस्तान। आ ही रहा है अभी भिन्न भिन्न और आसमान वाला सेट नंबर ए या डी में आया है क्वेश्चन, है ना। हाँ, तो यहां पर देखो b का मान लिखेंगे, b की जगह में क्या है हमारे पास में -2k है, इसका होल स्क्वायर, कोष्टक रूल लगाना है, 2 से 3 कुछ अंक रहते हैं, चार और अचर है, माइनस है तो कोष्टक लगाना है। यहाँ पर सिंगल संख्या में भले को ना लगाए, यहाँ 4 की जगह में 4, a की वैल्यू क्या है, कौन बजा रहा है पेन, k, यहाँ पर c की वैल्यू 6 आ रहा समझ में। अब इसको आगे बढ़ा देंगे, देखो यहाँ प्लस हो जाएगा स्क्वायर होने में, 2 का 2 दूनी 4, k का स्क्वायर k² बराबर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 24 और यहाँ k 24 k। हाँ, अब इसको आसान करने के लिए ये केस है, ये बटे में जाएगा, गुणित में है तो ये कैसे 1 के गया, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास में 4k बराबर क्या 24 लिखे, k बराबर बटे में चला जाएगा, 4 4 एकम 4 6 24, k की वैल्यू क्या आई 6, यहाँ प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं, और नहीं तो एक स्टेप अगर बढ़ाना है, यहाँ ये काटते नहीं बना तो ऐसे कर सकते हैं हम कि 4k² बराबर 24k, ये आया था हमारे पास में, हम क्या करते k के बटे में k² के बटे में k को लेके आए, त्रिया गुणा रहेगा तो बटे में जाएगा, पक्षांतर नहीं होगा, और यहाँ पर 24 के बटे में 4 आ जाएगा, ये कैसे ये के जाएगा k बचेगा और 6 चौक 24, ऐसे करें या ऐसे करें, ऐसे ही ठीक है ना। हाँ, तो बनना चाहिए, कहने का मतलब वीडियो में दोनों चीजें आ गई हैं कि हमको कैसे कैसे कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो 2 नंबर के लिए बस यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, समस्या को समीकरण में बदलने वाले क्वेश्चन वो बन जाएंगे, सब करवा दिए हैं, अभी इतना टाइम नहीं है कि वो बेफालतू में अभी थोड़ा आगे बढ़ाए, जो कंडीशन में ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है उसको हम ओके कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कल के लिए भी